हेलो फ्रेंड्स, विटामिन सी के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार जाना। एस्को में, टोकोजेम में विटामिन सी एक कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल एस्कॉर्बिक एसिड है। यह एस्कॉर्बिक एसिड रिवर्सिबल फॉर्म में हाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हर रिएक्शन को करने में काम आता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, यह रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण बहुत इफेक्टिव है। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में काम आता है और ये रिवर्सल ऑक्सीडेशन करता है। और कोलेजन बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक विटामिन सी है। क्यों हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कोलेजन बिल्डर, कोलेजन हमारी बॉडी के में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फाइब्रस टिश्यू है। उस फाइब्रस टिश्यू को स्ट्रोंग करने के लिए उसमें पाए जाने वाले दो अमाइनो एसिड्स, दैट इज वन इज प्रोलिन एंड सेकंड इज ल्यूसिन। विटामिन सी इनको हाइड्रोक्सिलेट करता है। हाइड्रोक्सिलेट करके ये प्रोलिन और ल्यूसिन को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाता है, जिससे कि कोलेजन और ज्यादा स्ट्रोंग हो और हमारे बॉडी में टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिले। कोलेजन जो है वो मसल्स और बोन फॉर्मेशन दोनों में हेल्प करते हैं। सो इसलिए कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। दूसरा, विटामिन सी आयरन और हीमोग्लोबिन की एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है, बिकॉज आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होना पड़ता है और उसे Fe3+ में यानी कि उसकी रिडक्शन करने के लिए एक रिडक्शन एजेंट का जो काम करता है वो विटामिन सी ही है। विटामिन सी ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में काम करता है। विटामिन सी इरिथ्रोपोइट जो कि ब्लड का एक पार्ट है, उसकी मैच्योरेशन में भी काम करता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विटामिन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि क्रोनिक डिजीजेस में यूज किया जाता है। विटामिन सी एज ए कोलेजन बिल्डर, एज ए एंटीऑक्सीडेंट और वुंड हीलिंग में और कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मेशन में काम आता है। विटामिन सी की टॉक्सिसिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। So my dear friend, vitamin C is a very good molecule as a antioxidant and collagen builder and immunity builder. उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसे हम टोकोफिरोल या टैकोटिरोल भी बोलते हैं। इसका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो है अल्फा टोकोफिरोल। ये एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। अल्फा टोकोफिरोल सबसे एक्टिव विटामिन ई है। टोकोफिरोल इसमें क्रोमेन रिंग से बना होता है। यह क्रोमेन रिंग के कारण इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। और विटामिन ई यानी कि टोकोफिरोल जो है, ये बाइल सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और बॉडी के अंदर एक्ट करता है। विटामिन ई बॉडी में एलडीएल के थ्रू ट्रांसपोर्ट, वीएलडीएल, एलडीएल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज दिस इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। सो लिवर में वीएलडीएल की फॉर्मेशन के टाइम अगर विटामिन ई इज इन अबंडेंस, देन विटामिन ई कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द body via VLDL transportation, because VLDL get converted into LDL and LDL get converted into HDL. So इस तरह से VLDL के साथ विटामिन ई की ट्रांसपोर्टेशन भी की जा सकती है। इसीलिए फैटी लिवर डिजीजेस में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके बायोलॉजिकल बेनिफिट देखें तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। ये सेलेनियम के साथ मिलकर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो यह बॉडी के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रोलिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। यह आरबीसीज को हेमोलिसिस से प्रिवेंट करता है। यह विटामिन ई की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। विटामिन ई कोएंजाइम सीक्यू को स्टेबलाइज करता है। विटामिन ई स्केलेटल मसल्स में क्रिएटिन के लेवल को इंप्रूव करता है, स्टोर करता है। यह अमाइनो एसिड्स की
एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन ई न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, विटामिन ई लिवर में जो टॉक्सिन्स कंपाउंड है जिनको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड्स बोलते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है लिवर को। इसीलिए लिवर डिजीजेस के लिए विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। यह विटामिन ई और सी की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विटामिन ई इज द मोस्ट एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बिकॉज यह नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स में, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट में और एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से हमने पांचों इंग्रेडिएंट के बारे में जाना कि किस तरह से 5 इंग्रेडिएंट टोकोजेम में डाले गए और क्यों डाले गए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।